हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के इस सेशन में हम डील करने वाले हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ, और टॉपिक रहेगा जिम्नोस्पर्म पार्ट 1। जिम्नोस्पर्म्स को लेकर के हम आज के सेशन में करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, और फिर इन क्वेश्चंस की ट्रांसपेरेंसी से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट डीपीपी की तरफ जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर ये जो आपके लिए पूरा नीट का कोर्स है, या फिर कोई भी कोर्स जो आप मैग्नेट ब्रेन से पढ़ते हैं, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद, कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आप क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर। इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन से। तो नीट के कोर्स मॉड्यूल में सबसे पहली चीज जो है, इट इज द टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन इंक्लूड्स एवरी टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। आपके बुक में जो भी चैप्टर्स हैं, उन हर चैप्टर के लिए उसके हर एक टॉपिक का आपको एक्सप्लेनेशन सेशन मिलता है, फॉलोड बाय डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। ये जो पीडीएफ है, ये आपको कहाँ मिलता है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होती है, वहां से क्लिक करके आप इसे डाउनलोड करते हैं और फिर इसे करते हैं सॉल्व, फॉलोड बाय डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो। वो जो आप पीडीएफ लेकर के डीपीपी सॉल्व करेंगे, उसी का आपको सोल्यूशन वीडियो भी मिलता है, तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन को, हर एक कंसेप्ट को, हर एक सही और गलत आंसर को। फॉलोड बाय चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर चैप्टर के एंड में हम ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, ईयर एंड देयर कंट्रीब्यूशन आफ्टर ईच चैप्टर। हर चैप्टर के बाद हमारे पास एक लिस्ट होती है, जहां पर हम साइंटिस्ट के डिटेल्स के साथ डील करते हैं कि किस साइंटिस्ट ने क्या काम किया है, कैसे काम किया है, और किस ईयर में काम किया है। इसकी मैं आपको लिस्ट अलग से प्रोवाइड करती हूँ। फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस। अभी तक उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, उन सब के लिए आपको अलग से एक सेशन मिलता है। फॉलोड बाय डाउट सॉल्विंग सेशंस, जहां पर आप मुझे अपने डाउट्स भेजते हो और मैं आपको उसका सॉल्यूशन देती हूं। देन वी हैव वीकली टेस्ट पेपर, हर वीक टेस्ट पेपर, फॉलोड बाय गाइडेंस सेशन। गाइडेंस सेशन में क्या क्या चीज़ों का गाइडेंस आपको मिलता है, ये जो आपका नीट का एग्जाम है, इसके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या सिलेबस होता है, क्या पेपर का पैटर्न होता है, एनटीए आपको इवैल्यूएट किस तरीके से करता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, क्वेश्चन के पैटर्न कैसे होते हैं, आंसर शीट का पैटर्न क्या होता है। इसके अलावा यही नहीं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं एनटीए से रिलेटेड आपके नीट के एग्जाम के लिए, वो भी आपको यहीं पर गाइडेंस सेशन के थ्रू मिल जाता है। और इतना ही नहीं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि आपके नीट के एग्जाम को लेकर के जो भी मिथ्स हैं, अगर आप नोट्स बनाना कैसा है, कैसे नोट्स बनाना है, ये जानना चाहते हैं, तो वो भी सेशन है। इसके अलावा टॉप मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं, वो अलग, पेपर एनालिसिस वो भी है। तो ये सारी चीज़ें हमारा इंक्लूडेड है गाइडेंस सेशन में। स्ट्रेस को मैनेज करना, एंग्जाइटी को मैनेज करना। इसके अलावा चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, जो हर चैप्टर के एंड में हर चैप्टर के लिए आपको मिलता है, एंड दी ऑनलाइन टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज। इसके बाद एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन होता है, वो होता है एनसीईआरटी का सेशन। एनसीईआरटी सेशन फॉर ईच चैप्टर एट द एंड ऑफ द चैप्टर। इतनी चीजें आपके नीट के प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल हैं हमारे इसी चैनल पर, और वो भी जीरो कॉस्ट पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो दिस इज आई थिंक क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। So the first question of this DPP says gymnosperms are also called softwood spermatophyte because they lack। इनको softwood क्यों बोला जाता है? Why they are called as softwood? Gymnosperms are considered as softwood वाले plants, है ना? इन्हें कहते हैं softwood वाले plant। Why? बिकॉज इनके पास डेफिनेटली कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिसिंग होगा जो इसे हार्ड बना सके, तभी ये सॉफ्ट है। लॉजिकल बात है। क्यों सॉफ्ट है? क्योंकि इसके पास हार्ड बनाने वाला पार्ट नहीं है। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कौन सा पार्ट होता है प्लांट में जो प्लांट्स को हार्ड है या सॉफ्ट है ये डिसाइड करके बता देता है? सो द हार्डनेस और द सॉफ्टनेस, हार्डनेस कम्स फ्रॉम द जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स से हार्डनेस आती है।
ऐसा क्यों? क्योंकि जाइलम फाइबर्स जो होते हैं उनके पास होती है थिक आउटर वॉल्स, थिक आउटर वॉल्स होती हैं। थिक आउटर वॉल्स होने की वजह से, थिक डिपोजिशन होने की वजह से ये स्ट्रक्चर्स काफी हार्ड हो जाते हैं। इसकी वजह से ये कैसे हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। और अगर ये पोर्शन ही मिसिंग है तो फिर कैसे रह जाएंगे? तो रह जाएंगे सॉफ्टवुड वाले। इसीलिए जिम्नोस्पर्म्स को सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट कहते हैं। ऑप्शंस देखिए, कैम्बियम आंसर नहीं होगा सेकेंडरी ग्रोथ का, फ्लोएम फाइबर्स आंसर नहीं होगा, थिक वॉल्ड ट्रैकीज नहीं होगा, जाइलम फाइबर इज द करेक्ट आंसर। इट इज ड्यू टू लैक ऑफ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ जाइलम फाइबर्स। अगर जाइलम फाइबर्स होते तो कैसे होते? स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स के साथ होते, तो स्ट्रक्चर भी कैसा हो जाता? हार्ड हो जाता, स्ट्रॉन्ग हो जाता। अगर जाइलम फाइबर नहीं रहेंगे तो वो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? सॉफ्टवुड रहेगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन is option D. I hope this is clear to everyone. Note it down. Done? All right. Next question देखिए. Next question is in Pinus और Gymnosperm. अब यहाँ पर देखो ये दोनों चीजें included हैं. Question किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है. हो सकता है सीधे पूछ ले कि in Pinus the haploid structures are, या फिर हो सकता है पूछ ले कि in Gymnosperms the haploid structure are. कहने का मतलब ये है कि Gymnosperm के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैप्लॉइड होते हैं? ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि n प्रेजेंट होगा, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है? ध्यान करो, हमने बोला था कि जिम्नोस्पर्म ऐसी वैरायटी है जिसके पास खुद ब खुद कौन बन जाता है? जिसके पास खुद ब खुद फर्टिलाइजेशन से पहले एंडोस्पर्म बन जाता था। एंडोस्पर्म बन जाता था। किससे बनता था? वो जो मेगास्पोर मदर सेल का वो फंक्शनल सेल होता था, उससे पूरा का पूरा अंदर एंडोस्पर्म बन जाता था। और वो एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर होता था जो आगे जाकर के न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा। और क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन से पहले बना है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। बिकॉज इट वॉज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, इट वॉज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। It was formed before fertilization. Next है हमारे पास एंडोस्पर्म के बाद मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में भी देखो किस पे जाएंगे हम? गैमीट्स पर जाएंगे। ठीक है, तो गैमीट्स में हमें क्या क्या मिलेगा? ध्यान करो, ऑप्शंस देखो, मेगास्पोर, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। मेगास्पोर मदर सेल होता है, तो मेगास्पोर भी कैसा होता है? हैप्लॉइड। मेगास्पोर कैसा होगा? हैप्लॉइड। It is the female गैमीट। ठीक है, कि फीमेल गैमीट बनाने वाला। इसके बाद मेगास्पोर, मेगास्पोरोफाइट, मेगास्पोर जैसा हमारे पास माइक्रोस्पोर भी तो होता है, जो आगे जाके क्या बना लेगा? फीमेल गैमीट। क्या बना लेगा? फीमेल गैमीट। ये तीनों स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नेचर में हैप्लॉइड होते हैं, जो नेचर में हैप्लॉइड होते हैं। ऑप्शंस देखो, मेगास्पोर, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डिप्लॉइड हो जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन हो गया गलत। ये ऑप्शन हो गया गलत क्योंकि एम्ब्रियो डिप्लॉइड होता है। पोलन ग्रेन, लीफ एंड रूट। लीफ एंड रूट नहीं हो सकते, ये भी ऑप्शन गलत। मेगास्पोर, इंटेग्यूमेंट एंड रूट। इंटेग्यूमेंट, रूट नहीं हो सकता, रूट तो नहीं होगा। मेगास्पोर, पोलन ग्रेन, एंडोस्पोर। मेगास्पोर क्या है?
देखो ध्यान से देखो, मेगास्पोर क्या है? मेगास्पोर इज फीमेल गैमीट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन क्या है? ये है फीमेल गैमीट, ये है मेल गैमीट। एंडोस्पर्म is a nutritive structure formed before fertilization. Nutritive structure formed before fertilization. इसीलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नोट इट डाउन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है किसका? फॉर दी जिम्नोस्पर्म्स। ठीक, मतलब बेसिक फीचर जो इसे डिफाइन कर सके, जो इस ग्रुप की यानी जिम्नोस्पर्म की पहचान है, वो स्ट्रक्चर क्या है? क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो पहचान बताने वाला स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक्सक्लूसिव ओनली टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, ओनली टाइप का फीचर होता है। तो ऐसा फीचर जिम्नोस्पर्म का क्या होता है? दैट इट हैज नेकेड सीड्स, इट हैज नेकेड सीड्स। पहला जो सीड का फॉर्म बना था वो यही बना था, और नेकेड सीड्स होते हैं, यही जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, ऑप्शंस देखो, ऑप्शन क्या क्या है? विंग्ड सीड्स नहीं मिलेंगे, लिविंग फॉसिल नहीं मिलेंगे, नेकेड सीड मिलेगा। अच्छा, मिलेंगे नहीं का मतलब क्या है कि भाई हम उसे ये नहीं कह सकते ना कि वो डिफाइनिंग फीचर है। इसके बाद नेकेड सीड सही आंसर है, मल्टीसिलिएटेड मेल गैमीट नहीं होगा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगास्पोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 4 says मेगास्पोरोफिल is the term used in gymnosperms to denote। मेगास्पोरोफिल किसको रेफर करता है? ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, इस शब्द को देखोगे, तो मैंने आपसे कहा था अगर आपको कहीं मेगा लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना इट इज रेफर्ड टू एज फीमेल स्ट्रक्चर, और अगर आपको कहीं स्पोरोफिल लिखा हुआ मिल जाए, फिल लिखा हुआ मिला है, तो फिल का मतलब क्या होता है? फिल का मतलब होता है लीफ। ठीक है, मतलब ये है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास फीमेल कुछ गैमीट प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं मेगास्पोरोफिल। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब ये बात समझ गए ना, फीमेल जो स्ट्रक्चर है फीमेल गैमीट कैरी करने वाला वो कहलाता है मेगास्पोरोफिल। मैं लिख भी देती हूं, the structure which carries female gamete, structure which carries female gamete is megasporophil। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेगास्पोरोफिल इज अ टर्म यूज्ड इन जिम्नोस्पर्म्स टू डिनोट। ये किसको डिनोट करता है जिम्नोस्पर्म्स में? ऑप्शंस देखो, कार्पल, कार्पल इज डेफिनेटली द फीमेल स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना कार्पल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि इसी के पास होगा, सेम चीज है ना, वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मैंने बोला था उसमें फीमेल गैमीट होगा, इसमें भी फीमेल गैमीट होता है, कार्पल के अंदर ही होता है। स्टेमन कौन सा होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होने की वजह से ये हमारा आंसर
नहीं है। फिर आता है लीव्स, तो लीव्स जो है वो वेजिटेटिव पार्ट होती है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। फीमेल कोन जो है, फीमेल कोन बस एक पार्ट है, ठीक है, एक बैग है जिसके अंदर वो स्ट्रक्चर मिलेगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव क्या कहलाएगा, कार्पल, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत एंड द राइट आंसर गोज टूवर्ड्स ऑप्शन ए, दैट इज कार्पल। मुझे पता है आपको प्रॉब्लम हुई होगी किसमें, ये फीमेल कोन में और कार्पल में, फीमेल कोन नहीं मिलेगा यहाँ, ठीक है, फीमेल कोन इज नॉट मेगास्पोरोफिल, वो सिर्फ उसका एक पार्ट है, मेगास्पोरोफिल इज दी पूरा का पूरा फीमेल वाला स्ट्रक्चर जो मेल गैमीट को रखेगा, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो फीमेल गैमीट को रखेगा इज कार्पल। नोटेड डाउन, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिम्नोस्पर्म्स लैक फ्रूट बिकॉज दे लैक, जिम्नोस्पर्म्स के पास फ्रूट नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, उनके पास ऐसा क्या स्ट्रक्चर मिसिंग है कि ये फ्रूट नहीं बना पाते। अगर आपको फ्रूट फॉर्म करना है, ये हमने पढ़ा था एंजियोस्पर्म्स में, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट कैसे होता है, फ्रूट बनता है किससे, कौन से स्ट्रक्चर से, ऑब्वियसली जो हम फ्रूट खाते हैं वो बनता है, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये स्टिग्मा, हर बार जहां हो सके रिवाइज किया करो खुद भी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, इसी के अंदर बनेगा सीड, है ना, तो यही ओवरी है जो आगे जाकर फॉर्म करती है फ्रूट। तो अगर ओवरी नहीं होगी तो फ्रूट भी नहीं बनेगा, सो फ्रूट बनता है क्योंकि ओवरी से, तो इसीलिए इफ ओवरी इज मिसिंग द फ्रूट विल नॉट बी फॉर्म्ड, इफ ओवरी इज मिसिंग fruit will not be formed। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऑप्शंस देखो क्या क्या है हमारे पास ऑप्शन है ओव्यूल, तो ओव्यूल लैक नहीं करता, मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ओवरी सही है, एम्ब्रियो क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर तो है लेकिन आगे जाकर के इसको कोई लेना देना नहीं है फ्रूट बनने से, तो ये भी नहीं होगा, सीट नहीं होगा। राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, इट इज दी ऑप्शन बी, दैट इज ओवरी फॉर दिस क्वेश्चन। नोटेड डाउन, नोट कर लीजिए इसे, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड नेकेड सीड प्लांट्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, जिम्नोस्पर्म्स को नेकेड सीडेड प्लांट बोल रहे हैं, किसके एब्सेंस की वजह से बोल रहे हैं। ऑप्शंस देखो, अब आप खुद ही समझ जाओगे। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या होता है, न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, या न्यूट्रिशनस स्ट्रक्चर formed before fertilization। तो ये तो इसका तो कोई लेना देना नहीं होगा ना अपने आंसर से, क्योंकि हमें बताना है कि जिम्नोस्पर्म को हम नेकेड सीडेड क्यों बोल रहे हैं, क्या चीज एब्सेंट है, एंडोस्पर्म तो हो गया गलत। ओवरी, ओवरी ही नहीं है तो ओवरी वॉल नहीं होगी, बिल्कुल सही है। नो ओवरी एंड नो ओवरी वॉल, ये तो बिल्कुल सही है, कोई आउटर कवरिंग ही नहीं है ना सीड के पास, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा है वेसल्स, तो वेसल्स और ट्रैकीड्स जो है ये कौन से हैं, कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं, कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकते, दोनों चले गए। सो द राइट ऑप्शन दैट वी हैव इज ओवरी वॉल, ओवरी वॉल होती तो सीड को कवर करके अपने अंदर रख लेती, ठीक है, नोटेड डाउन, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सीड प्रोड्यूसर्स, यानी कि स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स कौन नहीं है, क्या पूछा है, कौन से वाले स्पर्मेटोफाइट सीड बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स नहीं है। ऑप्शन में है फ्यूकस एंड पाइनस, दूसरा सैल्विया एंड सैल्विनिया,
तीसरा फ्यूनेरिया एंड फर्न, एंड द फोर्थ वाला इज पायरस एंड रिक्सिया। आई होप आप इसमें से अभी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो और निकाल लिया होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इस तरीके का एक क्वेश्चन कराया है जहां पर इनमें से ऑप्शन इंक्लूडेड था। मुझे फटाफट से अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताओ क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका आंसर। इट इज ऑल अबाउट द एग्जांपल, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज टेल यू दिस। फटाफट से आंसर लिखो, व्हाट इज द आंसर, आई विल गिव यू अ मोमेंट फॉर दिस। रिटन ओके, आई होप आपने सही आंसर लिखा होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से वाले सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोफाइट। जो अब ये जो हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं करेंगे वो कौन कौन से होते हैं? अगर देखा जाए तो सीड प्रोड्यूस जहां से होने लगा था वो था जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन दोनों में सीड प्रोड्यूस होते थे। दे यूज टू प्रोड्यूस सीड। और सीड कहां प्रोड्यूस नहीं होते? वेयर द सीड आर नॉट प्रोड्यूस, तो ये प्रोड्यूस नहीं होते हैं ब्रायोफाइट्स में एंड टेरिडोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है? फाइकस एंड पाइनस, सैल्विया एंड सैल्विनिया, फ्यूनेरिया एंड फर्न, पायरस एंड रिक्सिया। जिसमें हमें ब्रायोफाइटा का और टेरिडोफाइटा का ऑर्गेनिज्म मिल जाए वही हमारा आंसर है, उसमें प्रोड्यूस नहीं होगा। तो देखो इनमें से ये जो फ्यूनेरिया और फर्न है, फ्यूनेरिया कौन होता है और फर्न कौन होता है? फर्न होता है टेरिडोफाइट और फ्यूनेरिया होता है ब्रायोफाइट। तो इनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी सब में सीड प्रोड्यूस हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज फ्यूनेरिया एंड फर्न। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो फ्यूनेरिया है वो ब्रायोफाइट है, जो फर्न है वो टेरिडोफाइट है, और इन दोनों में ही सीड्स आर नॉट प्रोड्यूस। सीड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, नोट इट डाउन, नोट कर लो इसको। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलन ग्रेन इन पाइनस डेवलप इनसाइड। पोलन ग्रेन कहां पर डेवलप होते हैं? पाइनस के अंदर, ठीक है। पोलन ग्रेन, अच्छा हमारे पास दो स्ट्रक्चर होते थे, एक मेल वाला एक फीमेल वाला। तो मेल वाला स्ट्रक्चर कौन सा है और फीमेल वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? मेल वाला स्ट्रक्चर होता है, मेल स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम मेल स्ट्रक्चर है। तो पोलन ग्रेन इसी के अंदर बनेंगे। ठीक है, फीमेल स्ट्रक्चर कौन सा है? मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम इज द फीमेल स्ट्रक्चर। मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ये हो गया इसका। तो मेल वाला स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसी के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? माइक्रोस्पोरेंजियम। पोलन चेंबर तो अलग बात हो गई, पोलन चेंबर नहीं होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम सही है, माइक्रो गैमिटेंजियम नहीं होगा और एंथर नहीं होगा। एंथर तो भाई लोब है, ठीक है, जिसके अंदर सेल बैठा है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर दिस क्वेश्चन। नोट इट डाउन, कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पाइनस गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज प्रेजेंटेड बाय। गैमेटोफाइटिक जनरेशन कौन कौन सी होती है? व्हाट इज गैमेटोफाइटिक जनरेशन? गैमेटोफाइट इज द structure that produces gametes, सही है, structure that produces gametes, ठीक है, सही बात है। तो गैमेटोफाइट गैमीट बनाता है। ऑप्शंस देखो, माइक्रोस्पोर, दूसरा है मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर कौन होता है? मेल गैमीट, ठीक है। मेगास्पोर कौन होता है या मैक्रोस्पोर कौन होता है?
फीमेल गैमीट। ठीक है, इसके बाद मेल एंड फीमेल कोन्स नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन ए एंड बी बोथ, सो राइट इज द आंसर इज ऑप्शन ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नोट इट डाउन। डन, ओके, तो गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिम्नोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स इन हैविंग। जिम्नोस्पर्म्स के पास ऐसा क्या स्ट्रक्चर है और एंजियोस्पर्म के पास क्या स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे को अलग बना देता है। पहला है वैस्कुलर बंडल, तो वैस्कुलर बंडल जो है इट इज प्रेजेंट इन बोथ, प्रेजेंट इन बोथ, तो ये वाला तो कोई डिफरेंशिएटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा हेट्रोस्पोरी, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स दोनों में मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। फिर है सीड, तो सीड भी दोनों में मिलता है, प्रेजेंट इन बोथ। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है ओव्यूल नॉट एनक्लोज्ड इन ओवरी। ओव्यूल कहां पर ओवरी में एनक्लोज नहीं होता, इट इज नॉट हैविंग ओवरी, तो वो स्ट्रक्चर है जिम्नोस्पर्म। क्योंकि एंजियोस्पर्म में तो ओवरी होगी, तो जिम्नोस्पर्म्स लैक ओवरी, तभी तो सीड्स उसके कैसे हैं, नेकेड है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, नोट इट डाउन। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइकस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन। पॉलिनेशन साइकस में कैसे होता है, वाटर के थ्रू नहीं होता, देन विंड के थ्रू हो जाता है, इंसेक्ट और एनिमल के थ्रू नहीं होता। इंसेक्ट और एनिमल के थ्रू कहां पर होगा, एंजियोस्पर्म्स में। तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है जिसे हम कहते हैं एनिमोफाइली, एनिमोफाइल, एनिमोफाइल। ठीक है, तो एनिमोफाइल क्या है, द पॉलिनेशन बाय द विंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा क्वेश्चन सिंपल है, आप क्वेश्चन को हमें अगर स्ट्रेंथन करना है, अगर हम इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं, तो हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द नेम्स दैट आई मेक यू रिमेंबर, उनके हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन जिम्नोस्पर्म्स नंबर ऑफ मेल गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच पोलन ग्रेन इज। कितने मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, बताओ जरा। मेल गैमीट्स कितने प्रोड्यूस होते हैं एक स्ट्रक्चर में, एक पोलन ग्रेन में। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था एक पोलन ग्रेन में कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, एक तो वेजिटेटिव होगा और दो होंगे मेल गैमीट। तो एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता था और दो मेल गैमीट होते थे, vegetative cell and two male gametes were present in the pollen grain। ठीक है, तो मेल गैमीट कितने मिले अपने को, दो मेल गैमीट मिले। एक जाता था एग के साथ फ्यूज कर जाता था, दूसरा जाता था जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है सेंट्रल सेल के पास, उसके साथ फ्यूज कर जाता था। तो दो न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट मिलकर के बना लेते थे, ट्रिपल फ्यूजन कर लेते थे, है ना। और जो एग के साथ फ्यूज करता था वो हमारा नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता था, इन दोनों को मिला करके हम डबल फर्टिलाइजेशन बोल देते थे। तो क्या होगा कि सॉरी वो वाली बात तो चलो मैंने आपको ऐसे ही बता दी फ्लो में। मेल गैमीट जो है वो ये है, ठीक है। तो मेल गैमीट हो गया, कितने प्रेजेंट है, दो प्रेजेंट है, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, नोट इट डाउन, कर लिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकस हैज 2 कॉटिलिडन। साइकस के पास 2 कॉटिलिडन आउटर कवरिंग है, बट नॉट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म बिकॉज इट हैज। फिर भी उसको एंजियोस्पर्म में आप क्यों नहीं आने दे रहे हैं, ऐसा क्या है। तो इसका रीजन क्या है, नॉट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म बिकॉज इट हैज वन थिंग विच एंजियोस्पर्म्स डू नॉट हैव। सारे जिम्नोस्पर्म्स के पास ओवरी नहीं होती, दे लैक ओवरी। और ओवरी ना होने की वजह से क्या होता है, दे हैव नेकेड सीड्स। नेकेड सीड्स होते हैं ना, क्योंकि ओवरी नहीं है। तो ये फीचर एंजियोस्पर्म का है
कि वहां पर ओवरी भी होगी, सीड को कवर करके रखेगी। यहां पर दे लैक ओवरी, सो दे डू नॉट, द सीड्स आर नेकेड। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हमारे पास नो वेसल्स, तो ये आंसर नहीं होगा। नो सीड्स तो होते हैं, नेकेड सीड्स सही है, फ्लावर्स नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। साइकस हैज 2 कोटिलेडन्स, फिर भी उसे एंजियोस्पर्म में इसीलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इस बेचारे के पास नेकेड सीड्स होते हैं। इस बेचारे के पास क्या होते हैं? नेकेड सीड्स। नोटेड डाउन? डन? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स? कौन सा वाला जिम्नोस्पर्म में मिलता नहीं है स्ट्रक्चर्स? देखें क्या क्या है। ओव्यूल तो मिल जाता है ना, ओव्यूल मिल गया था, सीड मिल गया था, लेकिन सीड कैसा था? नेकेड था, यानी कि ओवरी प्रेजेंट नहीं थी, अभी हमने बात करी। आर्किगोनियम फीमेल स्ट्रक्चर जो रिटेन करके रखता था ये सारा कुछ, तभी तो सीड बना था, तो फीमेल पार्ट है तो ये भी मिल जाता था। एंथ्रीडियम जरूर नहीं मिलता था अलग से, एंथ्रीडियम नहीं मिलता था, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एंथ्रीडियम। डन? ओके, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप्स ऑफ लीव दैट आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स इज और आर। क्या क्या टाइप की लीव्स देखने को मिलती है? अगर आपको याद हो तो जिम्नोस्पर्म्स में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लीव्स, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ लीव। 2 टाइप्स ऑफ लीव में कौन सी होती है? एक होती है सिंपल, दूसरी होती है कंपाउंड। सिंपल लीव और कंपाउंड लीव कैसी दिखती है? सिंपल लीव जो होगी वो बिल्कुल ऐसी दिखेगी, ठीक। कंपाउंड लीव कैसी दिखेगी? ठीक, और दोनों ही स्ट्रक्चर्स कहां मिल जाते हैं? जिम्नोस्पर्म में। ऑप्शन देखिए, पहला सिंपल लीव बिल्कुल सही, कंपाउंड लीव मिल जाएगा, बोथ ए एंड बी करेक्ट, नन ऑफ द अबव गलत। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। डन? नोटेड डाउन? ओके, सो नाउ वी आर डन विद दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म, जहां पर हमने इसकी डीपीपी को किया सॉल्व। आप ये सारी चीजें रिवाइज कर सकते हैं। कहां पर जाना है? सर्च बार में जाकर के आपको टाइप करना है www.magnetbrains.com। तो ऑफिशियल पेज ओपन होगा, उस ऑफिशियल पेज पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, वहां जाकर नीट पर क्लिक करिए। नीट पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके बाद आपको आपका बायोलॉजी का सेक्शन मिलेगा, वहां बायोलॉजी के सेक्शन पर जाकर वॉच नाउ क्लिक करिए। जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा, जहां ऑप्शन होगा वॉच ऑल वीडियोस का। यहां सीक्वेंस में आप सारे वीडियोस जो हैं उनको देख सकते हैं, और जो भी वीडियो आप रिवाइज करना चाहते हैं, जो भी टॉपिक आप रिवाइज करना चाहते हैं, जो क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, उन सब को देख सकते हैं। और जैसे ही आप उस पर प्ले नाउ क्लिक करेंगे तो वो इस तरीके से वीडियो प्ले हो जाएगा। और यही नहीं, यहाँ पर ऑप्शन है नेक्स्ट वीडियो का, तो आप इसके बाद मतलब कि नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कर करके अपने आगे के वीडियोस भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। 100% फ्री कोर्स है। इस नीट की प्रिपरेशन को आप बिना किसी पेनी को खर्च किए कर सकते हैं, वो भी बहुत उम्दा तरीके से। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ आपको कर देनी है, और वो क्या है? लाइक ज़रूर कर देना है, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि सारे नोटिफिकेशंस खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे, और इसे शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।